गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस के अंतर्गत आप वाज वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है और निगेटिव सेंटेंस हो चुका है। आज आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाना सीख चुके हैं तो आज के क्लास में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की कल्पना करनी होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब होता है, बाकी नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस भी होता है। और यह जो है हिंदी के लिए फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो भाई, यहाँ मैं नोट नहीं किया हूँ क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट पढ़ेंगे तभी मेरी इंग्लिश जानेंगे, और रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही मैं क्लास चला रहा हूँ, परंतु छाप इंग्लिश नहीं। समझे भैया? तो अगर वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज आप एक बार ये इधर था और ये इधर था, और वाज का प्रयोग यहाँ पर था अफर्मेटिव सेंटेंस में। लास्ट में फुल स्टॉप लगा था। उसमें से करना क्या है? आपको इंग्लिश में वाज वर्ब को सर्वप्रथम कर देना है दोनों स्ट्रक्चर में। ओके, तो दो एसरो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। फिर पुनः पहले वाले में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट कर दिया। फिर जो है आपका सेकेंड वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस सेकेंड कर दिया, तो क्या हो गया भैया? थर्ड और फोर्थ। कुल यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स प्राप्त होंगे। तो हिंदी में आप क्या करोगे? हिंदी में 6 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, वाक्य के शुरू में क्या लगा दो तो 2 एसो टाइप मिलेगा। और हिंदी में क्या करोगे? क्रिया के पहले प्रश्नवाचक शब्द लिख दो तो 2 WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो सीधा हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं, और नहीं भी अगर हैं तो कोशिश करिए पढ़ने की, मेरी इंग्लिश समझने की। कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में बीच में से कोई भी वीडियो खोलकर पढ़ना चाहते हैं, तो भैया असंभव है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? आपको एक नियमित रूप से स्टूडेंट बनना है और पार्ट 1 से शुरुआत करनी है। कौन सा जी? टेंस पार्ट 1 से। यह नंबर मैं दे रहा हूँ, ये सर्चिंग में जाएगा। ठीक है ना? अगर आप सर्च क्या करते हो, टेंस पार्ट 1 बाई आरपी सर, तुरंत वीडियो आपके सामने आ जाएगी। टेंस पार्ट 2 बाई आरपी सर, तुरंत वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो जो अपलोडिंग का सिस्टम भी मेरा है बिल्कुल सिस्टमेटिक है। इस तरह से मैंने देखा कि यूट्यूब पर कोई भी, हम टीचर तो बोलते ही नहीं है, टीचर अभी किसी को समझे ही नहीं तो बोले क्या, ठीक है ना? तो सब यूट्यूबर है कह लीजिए, या कहा वीडियो मेकर है, कोई सिस्टम बना ही नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। तो वायरल वीडियो को तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन जो वीडियो वायरल नहीं हो उसका कंसेप्ट, उसका मैटर कैसे पाओगे? नहीं पा सकते हो। ठीक ना? तो एक ही टॉपिक को आप किसी और टीचर से पढ़ोगे और टीचर से पढ़ोगे तो वहीं पर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब क्या करो कि एक टीचर को पकड़ो और उसका सिस्टमेटिक रूप से ग्रामर पढ़ जाओ, तभी आपको इंग्लिश आएगी। और यह सिस्टम मैंने पैदा कर दिया है। ठीक ना भैया? मैंने पैदा कर दिया सिस्टमेटिक रूप से, एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर में समाप्त करते चल रहा हूँ पार्ट वाइज। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से क्या करेंगे? सेकंड करके सर्च कर लेंगे, टेंस पार्ट 1 बाई आरपी सर, टेंस पार्ट 2 बाई आरपी सर, मिलता चला जाएगा। ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में भैया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से आप
इंट्रोगेटिव बनाना सीखें। ठीक है ना जी। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेते हैं, वह पहले धनी था, वह पहले धनी था। चलिए, वह पहले धनी था। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। ईजी, ईजी का बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो ईजी, ये इसका जो लॉन्ग फॉर्म है उससे मेल जोल नहीं है, इसका बिल्कुल विपरीत है, लेकिन अंग्रेजों ने बना दिया है तो हम लोगों को भी लिखना पड़ता है। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है उदाहरणार्थ, हिंदी में होता है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और जो टीचर इस तरह से लिखता है, मैं तो नहीं लिखता हूँ, वो अपने घर से लिखता है मनगढ़ंत, एग्जाम्पल, वो मनगढ़ंत है। इंग्लिश में इसका कोई स्थान नहीं है। अंग्रेजों ने इसको कोई स्थान नहीं दिया है कि आप EX लिख दो, नहीं, अंग्रेजों ने स्थान दिया है EG, और इसका फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन इससे मैच नहीं करता है। और यहाँ के हिंदुस्तानियों ने क्या किया, इसी एग्जाम्पल का EX ले लिया और छोड़ दिया मनगढ़ंत अंग्रेजी। तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक ना भैया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कमेंट तो भाई करूंगा जो पढ़ाया जाता है, जो मार्केट में चल रहा है। तो चलिए, वो पहले धनी था, ये क्या है, यह है आपका हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट है, हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट है। इस वाक्य में आप देख लो, ये है आपका कर्ता और ये है आपका अनुशब्द, और ये धनी क्या है, विशेषण है। धनी क्या है, विशेषण है। और था ये क्या है, आपकी क्रिया, यानी टू बी है पास्ट टेंस में। तो टू बी का पास्ट टेंस क्या होता है, या तो वाज होता है या तो वर होता है। तो यहाँ पर वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रांसलेट करेंगे भाई, यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका ही वाज। अब धनी के लिए आप इंग्लिश लिख दोगे का एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आप ही वाज और रीच लिखते हो तो ये गलत जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको आर्टिकल का भी नॉलेज रखना है। तो ही वाज रीच लिख दोगे, ही वाज रीच लिख दोगे। और या अदर वर्ड्स आ गया इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर मैं दिया हूँ, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव का है, सेम यही अफर्मेटिव का होता है। फर्क यही पड़ता है कि सब्जेक्ट यहाँ और वाज में इधर। तो पहले आप अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लें और फिर उससे इंट्रोगेटिव बनाना सीखें। तो ही वाज रीच बिफोर, ये हो गया आपका क्या गया, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मैच करा लीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर है काली सेंटेंस, ठीक ना। तो हिंदी में फर्स्ट है और इंग्लिश में भी फर्स्ट है, दोनों में ही यह स्ट्रक्चर फर्स्ट है। अब आपको करना क्या है, हिंदी चूंकि स्ट्रक्चर में नहीं दिया हो तो उसको समझा देता हूँ। यह हिंदी स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर है, इसमें आप क्या लगा दीजिए, शुरू में क्या लगा दीजिए, तो यह बन जाएगा यस नो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको सामान्यतः केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ पहले, ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ पहले धनी था, क्या हुआ पहले धनी था। चलिए
ये हमने अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। इसका यह मतलब हुआ कि हिंदी का जो पहला वाक्य है स्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, जिसके लिए इंग्लिश यहाँ पर है, जिसके लिए ये इंग्लिश यहाँ पर है। अभी पहले स्ट्रक्चर में हम रख देंगे। तो क्या करते हैं, इसी को, इस आवाज को पहले फ्रंट पर ला देंगे और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर वाज का प्रयोग कर दीजिएगा। तो भैया वाज हम यहाँ लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे, वाज ही, ठीक है, वाज ही रीच, हो गया, आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब यह ट्रांसलेशन क्या हुआ, यह ट्रांसलेशन यस-नो टाइप बना। क्या बना भैया, यस-नो टाइप बना, ठीक है। तो इसको आप, ये क्या है, यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया। अब अगर हम इसको WS टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो सू का क्या हटा दिया जाएगा। इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है, यह हिंदी का स्ट्रक्चर है, इसी के लिए ये वाज शुरू में आता है। इस क्या के भाव को पूर्ण करने के लिए वाज शुरू में आ जाएगा। वाज क्या है भैया, लिंकिंग वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब समझने की भूल मत करिएगा। इसके लिए आप वर्ब के चैप्टर में जाएंगे और लिंकिंग वर्ब का पूरा पढ़िए, हेल्पिंग वर्ब का पूरा वीडियोस देखिए, चैप्टर कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर इसको आप हटा दीजिए क्या को, ठीक है ना, और इसमें कोई शब्द जोड़िए। यहाँ पर वह छूट गया है, सॉरी, इसके लिए एक साथ मिल गया, ये देखिए कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्या, ठीक ना, वाह, ये चीज और पहले, ठीक, तो एक साथ मिल गया यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले धनी था। अब इसमें आपको, इसको हम हटा देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, वह पहले धनी था, ये वाला वाक्य बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो प्रश्नवाचक शब्द हमेशा क्रिया के पूर्व लगता है। यहाँ की क्रिया था है, जो लिंकिंग वर्ब वाज बन रही है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं वह पहले धनी, देखिए सेम सेंटेंस में जोड़ देते हैं, वह पहले धनी। आपको वो पहले धनी क्यों था, तो थोड़ा सा भाषा विज्ञान इसे इजाजत नहीं देगा, लेकिन वह पहले धनी कैसे था, कैसे था, तो ये तो बन जाएगा। मतलब सेंस ये है, प्रश्नकर्ता कह रहा है कि कैसे पैसा कमाया था, ईमानदारी का पैसा या चोरी का, लेकिन वह पहले धनी क्यों था, यह प्रश्न बिल्कुल गलत है किसी के बारे में। तो वह पहले धनी कैसे था, अरे कैसे उसके पास पैसा आ गया था, ठीक है ना भैया। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इसी में ऊपर वाले सेंटेंस में आप यहाँ पर देखिए, ये पहला में हम क्या जोड़ने जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड लगाने जा रहा है। तो इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ कि वाई लगा दे रहा हूँ और इसको ज्यों का त्यों, यानी क्वेश्चन थर्ड में आ गया ये स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले में हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ दे रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड लगाया और फर्स्ट को पूरा उतार दिया, अर्थात इसको उतार दिया, वाई वाज ही रीच बिफोर, ठीक है, ये तरीका होता है। तो अब ये बन गया। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, देखिए
इसका जवाब तो आप यस में दोगे। क्या वह पहले धनी था? यस, वह पहले धनी था। अब यह नहीं कि नो वह पहले धनी था, यह जवाब नहीं हो सकता है, इसलिए इसे यस नो टाइप कहा जाता है। अफर्मेटिव वाले का जवाब हमेशा यस से मिलेगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अर्थात सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका जवाब क्या होगा? हमेशा यस से दिया जाएगा। और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसका जवाब हमेशा नो से दिया जाएगा। तो यही कारण है कि दोनों को मिला करके ऑब्लिक लगा दिया गया। ऑब्लिक लगने का मतलब कि दोनों में से एक ही आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर यस होगा। यस ही वाज रिच बिफोर, नो नहीं आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें कि वह पहले धनी नहीं था तो क्या हो जाएगा? ही वाज नॉट रिच बिफोर, उसमें कह दें क्या वह पहले धनी नहीं था तो आंसर क्या होगा? नो, वह पहले धनी नहीं था। तो ये तरीका होता है। यह आपका हो गया भैया WS टाइप। WS क्या? WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लीजिएगा, उधर जगह नहीं है। तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा आप लिखिएगा। नोट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छे स्टूडेंट हैं। नोट पढ़ाकर जो पढ़ते हैं वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। शॉर्टकट जो तैयारी करते हैं तो कान खोल के सुन लीजिए। 27-28 साल का मेरा अनुभव है टीचिंग का, उनका है। कभी भी सफल वो नहीं होते हैं, सफलता हाथ नहीं लगती है। तो सिस्टम में आइए और पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़िए एक तरफ से, तभी आप इंग्लिश के माध्यम से कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और कंपटीशन है जहाँ शॉर्टकट हो सकता है, लोग तरीका अपना लेते होंगे, लेकिन इंग्लिश के माध्यम से, यानी इंग्लिश आपका मुख्य विषय है, उसमें लेकर तैयारी करते हैं। जैसे SSC का कोई भी एग्जाम हो तो वो नहीं निकल सकता है शॉर्ट तरीके से। कान खोल करके सुन लीजिए। इसलिए मेरी राय मानिए और आज ही उठाइए कॉपी और आज ही उठाइए कलम, नोट बनाना शुरू करिए। ठीक है भैया, 1 by 1 एक चैप्टर का, और सारा क्लास होता चला जा रहा है। नाउन फिनिश है, प्रोनाउन फिनिश है, वर्ब फिनिश है, आर्टिकल फिनिश है, यूज ऑफ इट फिनिश है, यूज ऑफ देयर फिनिश है। ठीक है ना भैया, एडजेक्टिव में भी लगभग 40-50% फिनिश हो चुका है। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। वॉइस पूरा फिनिश है, नरेशन पूरा फिनिश है। पढ़िए ना। अब लोग आगे की वीडियो के लिए परेशान रहते हो, सर आगे वीडियो नहीं पढ़ रही है, नहीं दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या तुम पढ़ चुके हो? का याद है? का तैयार हो गया है? का नहीं तैयार है, कुछ नहीं तैयार है आपका। सुन लीजिए। तो इसलिए अगर तैयार तो मैं तब मानूंगा कि जब आप पढ़ते। आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मुझे पता चल जाता है, वो तो वास्ट टाइम से पता चल जाता है। नहीं पढ़ रहे हो, वास्ट टाइम आ ही नहीं रहा तो पढ़ कहाँ रहे? पढ़ते तो वास्ट टाइम आता। सीधा बात। एक बार नोट बनाने में तो वास्ट टाइम आएगा ना, फिर नोट बना लो, फिर पढ़ते रहो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगले सेंटेंस पर हम आते हैं। चलिए, कोई भी सेंटेंस आप लीजिए पास्ट टेंस का, कोई भी सेंटेंस लेंगे हिंदी भाषा का, वह हिंदी के कुल 6 जो स्ट्रक्चर दिया हूँ उसके बाहर नहीं हो सकता है। किसके साथ? क्रिया टू बी के साथ, चाहे इजेमार के साथ, चाहे वर्ब के साथ। अब मैं जो लास्ट स्ट्रक्चर है, 6th स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो इंग्लिश के 2nd स्ट्रक्चर में फिट होगा। ठीक है ना भैया? चलिए
वह बचपन में हाथी देखकर भयभीत हुआ करता था, रहा करता था नहीं, हुआ करता था। रहा करता था मतलब कि एक बार देखा तो महीना भर जो है भयभीते रहा नहीं, जब भी देखता था डर के मारे घर के अंदर भाग जाता था। हुआ करता था, भयभीत हुआ करता था। अब यह हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का? फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर में इसका क्या करो भैया, ट्रांसलेशन करो। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर में इसका ट्रांसलेशन करते हुए बचपन में हाथी देखकर भयभीत हुआ करता था। तो ये तो आपका करता हो गया, बचपन में अनुशब्द हो गया, ठीक है। और हाथी क्या हुआ, इसको जेड बना रहे हो कि इंफिनिटिव बना रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हाथी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसका भैया इसका होगा, धातु प्लस कर का। अब भयभीत क्या है आपका? एडजेक्टिव बनेगा। और हुआ करता है आपका वर्ब बनेगा। और बचपन में ठीक ना क्या है, यहाँ बचपन होना चाहिए, ठीक है, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अदर वर्ड्स है, क्या है? अदर वर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पर यह आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस पूरे वाक्य का पोस्टमार्टम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पोस्टमार्टम कर लेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन करिए आप। तो चलिए अब हम ही लिखते हैं। ये पास्ट टेंस में क्रिया टू बी का प्रयोग हो रहा है, तो ही के लिए वाज का प्रयोग करोगे। तो ही वाज कर दिया, ओके। स्ट्रक्चर में यही है, सेकेंड स्ट्रक्चर में गया है, धातु प्लस कर या ने से है, तो हिंदी का छठवां मिलेगा। हिंदी का ये सिक्स्थ है। हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है भैया? क्या? छठवां स्ट्रक्चर है। तो इंग्लिश का कौन मिलेगा? इंग्लिश का सेकंड मिलेगा, या ये WS टाइप में चेंज करोगे तो कहाँ चला जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। तो अभी तो अफर्मेटिव है ना, तो इंग्लिश का सेकंड मिला। तो ही वाज क्या, यहाँ पर फियरफुल लिख दो। क्या लिख दो? फियरफुल। ही वाज फियरफुल लिख दो, या अफ्रेड लिख दो। क्या लिख दो? अफ्रेड। तो ही वाज फियरफुल ऑब्लिक अफ्रेड। अब देखो ये जो देख कर है लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं है। जब जब देखेगा तब तक डरेगा, ठीक है ना। जैसे बाई ड्रिंकिंग वाइन, वो हैचुअल एक्शन है, ये हैचुअल एक्शन नहीं है। तो जब नॉट, इट इज नॉट अ हैचुअल एक्शन, यू क्या करेंगे? यू यूज इन्फिनिटिव। ये ध्यान दीजिएगा, आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो कर लीजिए, ही वाज फियरफुल ऑब्लिक अफ्रेड, ठीक है ना। टू सी, उसके बाद एन एलिफेंट, इसका आपको ध्यान देना है। द एलिफेंट नहीं है, एन एलिफेंट, कोई भी हाथी गांव से, बगल से गुजर रही है, शहर से गुजर रही है, देखा तो भागा। हाथी को देखकर क्या किया? मम्मी का नाम लिया, बच्चा और अंदर चला गया। तो भाई बचपन है ना, बच्चा है तभी तो बचपन लिखा। तो अब चलिए, ही वाज फियरफुल ऑब्लिक अफ्रेड टू सी एन एलिफेंट, ठीक।
किसके बचपन में, मेरे की अपने, अपने उसके। तो यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है, मैस्कुलिन जेंडर, हिंदी के अनुसार हुआ करता था, करती थी नहीं, इसलिए यहाँ पर ही लगाया, ही। उसके बाद क्या किया, चाइल्ड हुड कर दिया, ये हो गया ट्रांसलेशन। क्या हुआ, he was fearful only afraid to see an elephant in his childhood। ओके, अब चलिए इसके बाद इसमें आप क्या करिए, क्या लगा दीजिए, ठीक है ना, क्या करिए, क्या लगा दीजिए। तो अगर आप इस सेम सेंटेंस में क्या लगा देते हो, और आप समय बचाओ, क्या लगा देते हो, तो लास्ट में क्या बचेगा, लगेगा, लास्ट में लगेगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये हिंदी का वही स्ट्रक्चर है, लेकिन हिंदी में भी मैंने बताया नहीं था, कई स्ट्रक्चर की संख्या बहुत ज्यादा है, अफर्मेटिव से ही समझना है। तो अब इसमें आपको करना कुछ नहीं, ये जो शुरू में क्या लगा दिया ना, शुरू में क्या देख रहे हो, शुरू में जो आपने क्या लगा दिया, इसके लिए आपको कुछ नहीं, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। लिंकिंग वर्ब, बार बार मैं कहता हूँ, क्या गया, ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब वाज को सर्वप्रथम, ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो कहाँ जाएंगे आप, अरे भाई वर्ब के चैप्टर में जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप यहाँ ला दोगे, कहाँ पर, फ्रंट पर, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्या, वाज ही कर दिया, और यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। ओके, अब चलिए, जब इतनी बात आप सीख लिए, जब इतनी बात सीख लिए, तो इस वाक्य में आप क्या करो, इसको हटा दो, ठीक, और इसको WS टाइप में चेंज करो। तो उसको मैं लिख देता हूं, वह, ठीक है जी, बचपन में हाथी देखकर भयभीत क्यों हुआ करता था, ये है। तो इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने क्यों लगा दिया। तो क्यों क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड आप किसमें लगाए हो, इसी में लगाए हो, इसको हटा दिए, क्या की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, तो इसी में लगा दियो। इसका मतलब स्ट्रक्चर कौन मिला, क्वेश्चन वर्ड, बोलो, सेकेंड था ना ये, हिंदी सिक्स था, लेकिन इंग्लिश इसकी क्या है, यहाँ ध्यान दो, इंग्लिश इसकी क्या है, यहाँ वाली सेकेंड है, तो इंग्लिश आपकी सेकेंड है। इसका मतलब कि क्वेश्चन वर्ड प्लस सेकेंड कर दो यहाँ, यानी इंग्लिश के सेकेंड स्ट्रक्चर में इसका ट्रांसलेशन कर दो। तो करना क्या होगा, इस क्वेश्चन वर्ड के लिए आपको वाई लगाना है, और वाई की स्पेलिंग में शुरुआत किससे हो रही है, WS से, इसलिए नाम पड़ता है WS टाइप क्वेश्चन। अब WS टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप जाएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, बहुत बढ़िया क्लास है, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसको हम फ्रंट पर लगा करके और ये सेकेंड वाला ट्रांसलेशन उतार देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने वाई लगाया, उसके बाद क्या किया, वाई लगाकर सेकेंड वाले को उतार दिया, ठीक है ना। ये देखिए
fearful ऑब्लिक afraid कर दिया, afraid कर दिया। उसके बाद to see, ठीक, and ठीक ना, elephant, in childhood। तो इस तरह से जो है सेंटेंस की संख्या आप खुद से स्वयं से हिंदी बनाओ और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगी। रही बात, यहाँ एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपको क्या चाहिए, छोटी वीडियो चाहिए। अब जिन बच्चों को ज़रूरत होगी कि नहीं और सेंटेंसेस चाहिए तो इसका प्रैक्टिस बैच में स्टार्ट करूँगा। हालांकि वो स्टार्ट हो चुका है, वॉइस के चैप्टर में मैं एक्सरसाइज डाला हूँ, 16 एक्सरसाइज डाल चुका हूँ वॉइस में, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। और भी वॉइस में और डालना है, बहुत एक्सरसाइज है। हमारे पास मैटर की कमी नहीं है, मैं खुद क्रिएटर हूँ, ठीक है ना, हर चीज़ का मैं खुद में राइटर हूँ, लेकिन भाई बुक नहीं अभी मैं पब्लिश किया हूँ, अभी हमारा काम बाकी है। और बुक अगर पब्लिश करूँगा भी तो ऑनलाइन होगी, मार्केट में ऑफलाइन नहीं मिलेगी आपको। तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि इस पर मैं एक्सरसाइज कराऊँगा, ठीक, एकदम ऑनलाइन यूट्यूब। तो कभी why was he fearful या ऑब्लिक afraid to see an elephant, ठीक ना, in his childhood। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय।